हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, ये कैसा जीवन मुझे दिया है आपने। इतनी गरीबी और इतना अकेलापन कि पूरे दिन भर काम करके भी मैं इतना नहीं कमा पाता कि 3 समय का भोजन कर पाऊं। मेरी गरीबी देखकर तो कोई बाप अपनी लड़की मेरे हाथ में ना दे। अरे क्यों देगा कोई, इतनी गरीबी है क्या। मैंने अपने पिछले जन्म में इतने बुरे काम किए हैं भगवान कि मेरे नसीब में सिर्फ अकेला रहना और भूखा रहना ही लिखा है। रामदीन अपने जीवन और किस्मत को बहुत ही कोसता है और भारी मन से लकड़ियों का गट्ठर उठाकर अपने मालिक सेठ धनीराम के पास चला जाता है। क्या बात है रामदीन, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। वैसे तो तू किसी काम का है नहीं, ऊपर से गरीब और फटीचर है। तुझे कोई काम पर रखना तो चाहता नहीं है, पर हाँ, तू ये लकड़ियां लाने का काम तो बखूबी करता है। मेरे उम्मीद से भी अच्छा काम करता है, इसीलिए आज मैं काफी खुश हूँ। ये ले 5 तांबे के सिक्के रख और दफा हो जा यहाँ से। और हाँ, कल लकड़ियां चाहिए, मुझे समय पर दे जाना। जैसा आदेश मालिक। अब अनुमति दें, मैं चलता हूं। अरे भाई, ये क्या, उसने इतनी मेहनत की, जंगल जाकर लकड़ियां लेकर आया और तूने उसे सिर्फ 5 तांबे के सिक्के दे दिए हैं। अरे ये तो बहुत कम है, इससे तो उसका दिन भर का गुजारा भी मुश्किल से होता होगा। क्यों? अरे क्या है ना मुनीम कि वो थोड़ा मूर्ख किस्म का आदमी है। उसे पता ही नहीं है कि किस काम के कितने पैसे मिलते हैं और कितने नहीं। और दुनिया का नियम है भैया, मूर्ख और कमजोरों को तो शुरू से ही दबाया जाता है। और फिर मैं अपना फायदा देखूं या इन जैसे मूर्खों का। अरे भाई, ये क्या, उसने इतनी मेहनत की, जंगल जाकर लकड़ियां लेकर आया और तूने उसे सिर्फ 5 तांबे के सिक्के दे दिए हैं। अरे ये तो बहुत कम है, इससे तो उसका दिन भर का गुजारा भी मुश्किल से होता होगा। अरे कैसे कहेंगे, जब कोई परिवार होगा तब तो कहेगा ना। अरे बचपन में ही इसके माँ बाप चल बसे थे और गरीबी के कारण इसकी शादी नहीं हो पा रही। अब ये बेचारा करे भी तो क्या करे। बचपन में मैंने ही इसे सहारा दिया था और बचपन से ही ये मेरे लिए काम करता आ रहा है। इसे दुनियादारी के बारे में कुछ नहीं पता। तू ना बहुत घटिया इंसान है यार। मतलब इतने साल से ये तेरे लिए इतने कम पैसों में काम कर रहा है। हाँ, इससे ज्यादा तो भिखारी कमा लेते हैं एक जगह पर बैठे बैठे। उधर रामदीन उन 5 तांबे के सिक्कों को अपनी हथेली पर रखकर देखता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे अपनी ठगी का एहसास नहीं है, बल्कि वो इसे अपनी तरक्की समझ रहा है। 5 तांबे के सिक्के। कितने दिनों के बाद मालिक ने मुझे पूरे 5 तांबे के सिक्के दिए, वरना तो रोज मुझे 3 तांबे के सिक्के से ही काम चलाना पड़ता है। हाँ, ऐसे ही मेहनत करूंगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि मालिक एक दिन मेरी तनख्वाह जरूर बढ़ा देंगे। 5 या 6 सिक्के कर देंगे। हाँ हाँ, क्या पता 8 सिक्के भी करते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे इतने भी बड़े बड़े सपने नहीं देखने चाहिए। जो मिलता है उसी में खुश रहना चाहिए। कल मैं और अंदर तक जाऊंगा और अच्छी से अच्छी लकड़ियां काट के लाऊंगा। अंदर जानवरों और सांपों का थोड़ा खतरा तो है, पर अगर तरक्की करनी है और ऐसे घटिया जीवन नहीं जीना है तो ये जोखिम तो उठाना ही पड़ेगा। अगले दिन रामदीन सुबह जल्दी उठता है और जंगल जाने से पहले हमेशा की तरह मंदिर जाता है। हे भगवान, मैं आपकी रोज पूजा करता हूँ, रोज आपके सामने अपनी समस्या लेकर आता हूँ। कभी तो मेरी बात सुन लिया करो ना भगवान, क्योंकि मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। बस इतना ही तो कह रहा हूं ना, मेरी तनख्वाह बढ़ा दीजिए और एक अच्छी सी जीवन संगिनी दिला दीजिए। बस फिर मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा। पक्का पक्का वादा है मेरा। बस मेरी ये विनती सुन लीजिए भगवान। अरे बेटा रामदीन, आज तुम जल्दी आ गए। क्या बात है, कुछ खास है क्या? ये लो प्रसाद लो और फिर बताओ क्या बात है। जी, प्रसाद के लिए धन्यवाद पंडित जी। आज ना मैंने सोचा है कि मैं जंगल के काफी अंदर जाऊंगा लकड़ियां लेने के लिए,
क्योंकि जंगल के अंदर ना थोड़े अच्छे किस्म की लकड़ियां मिलती हैं। पंडित जी, अगर मैं उन लकड़ियों को काट कर लाऊंगा तो मालिक खुश हो जाएंगे। क्या पता वो मेरी तनख्वाह बढ़ा दें। अरे तनख्वाह ना भी बढ़ाएं तो कम से कम इनाम तो दे ही देंगे ना, अच्छी लकड़ियां देखकर। हाँ, जंगल के अंदर नहीं बेटा, जंगल के अंदर मत जाओ, वहाँ खतरा है। जंगली जानवर और जहरीले सांपों से भरा है वो। अगर तुम जिंदा ही नहीं लौटोगे तो फिर पैसों का क्या करोगे? ओहो, परंतु पंडित जी मैं आखिर जिंदा रहकर भी क्या करूंगा? ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। मैंने पहले भी जंगल के अंदर जाने की सोची थी, पर कभी हिम्मत नहीं हुई। पर आज मेरे अंदर का शेर जाग गया है। मैंने फैसला कर लिया है, या तो मैं अच्छी जिंदगी जीऊंगा या मैं जीऊंगा ही नहीं। और मैं ऐसी जिंदगी नहीं जी सकता। पंडित जी मैं परेशान हो गया हूं, सही बता रहा हूं। अब बस, अब या तो भगवान को मेरी सुननी पड़ेगी या मैं खुद ही भगवान के पास चला जाऊंगा। हाँ हाँ, मुझे पता है बेटा कि तुमने अपने जीवन में बहुत दुख देखे हैं। अगर तुम्हारी जगह कोई होता तो उसने अब तक तो हार मान ली होती। पर बेटा, अगर तू जंगल के अंदर जा ही रहा है तो एक बार माँ वन देवी के मंदिर जाकर जरूर आना। मैंने सुना है कि जंगल के अंदर माँ का एक मंदिर है। लोग कहते हैं कि जिसने भी माँ के दर्शन किए वो कभी खाली हाथ नहीं लौटा। उसकी इच्छा अवश्य पूरी होती है। इसलिए सिर्फ एक बार उस मंदिर के अंदर जाना और सच्चे दिल से अपनी इच्छा मांगना, तुम्हारी इच्छा भी जरूर पूरी होगी। देख लेना बेटा। जी पंडित जी, जैसा आप कहें, मैं मंदिर के अंदर भी जरूर जाऊंगा। ऐसा कहते ही रामदीन जंगल की ओर निकल जाता है। उसके मन में डर था, लेकिन कुछ कर गुजरने का जज्बा भी था। हो, डर तो लग रहा है, पर यही मौका है कुछ कर दिखाने का। बस एक बार अच्छे किस्म की लकड़ी मिल जाए, फिर जल्द से जल्द निकल आऊंगा। रामदीन को थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन बचपन से ही वो जंगलों के अंदर काम करने की वजह से उसका अनुभव काफी बढ़ गया था। इसीलिए जंगल के अंदर जाने में उसे उतनी दिक्कत नहीं हो रही थी। वो इस बात का काफी ध्यान रख रहा था कि कहीं कोई जंगली जानवर ना देख ले। जंगल के अंदर चलते चलते उसे अचानक से ही माँ का मंदिर मिल जाता है, जो पूरी तरह से वीरान पड़ा था। अरे बाप रे बाप, ये क्या? ये माँ का मंदिर तो पूरा खंडहर लग रहा है। और यहाँ इतनी सारी ये जाली क्यों लटक रही है? और लगता है कि इन जंगली जानवरों और जहरीले सांपों की वजह से यहाँ कोई आता जाता नहीं है। मुझे माँ का आशीर्वाद लेने से पहले मंदिर को साफ कर देना चाहिए। क्या पता खुश होकर माँ मेरी मनोकामना सच में पूरी कर। उसके बाद रामदीन पूरी श्रद्धा से माँ के मंदिर को साफ करने लग गया। ओम, हे माता, आपको तो मेरे बारे में सब कुछ पहले से ही पता होगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूं, मैं बहुत ही गरीब हूं। इतनी मेहनत करने के बाद भी मुझे 2 समय का खाना भी ठीक से नहीं मिलता। कभी कभी तो मुझे भूखा ही रहना पड़ता है। मेरी गरीबी के कारण मेरी शादी नहीं हुई और अब तो मुझे कोई उम्मीद भी नहीं है। धीरे धीरे मेरी जीने की इच्छा भी खत्म होती जा रही है। अब आप ही मेरी मदद कीजिए माँ, आप ही मेरी आखिरी उम्मीद है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जब मैं यहाँ से अच्छी किस्म की लकड़ियाँ लेकर जाऊँगा तो मुझे इसकी अच्छी कीमत मिलेगी और फिर मैं रोज़ यहाँ लकड़ियाँ लेने आया करूँगा, ताकि मैं अपनी गरीबी से थोड़ा बाहर आ सकूँ। और जब मैं लकड़ियाँ लेने आऊँगा ना माँ, तो मैं आपके मंदिर भी ज़रूर आऊँगा और रोज़ यहाँ की सफाई भी करूँगा और आपकी पूजा भी करूँगा। बस अपना मेरे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखना माँ। जय माता दी। ऐसा कहते ही रामदीन मंदिर से निकलने के बाद लकड़ियां काटने लगा। और जब उसका लकड़ी काटने का काम पूरा हुआ तो वो अपने पुराने मालिक सेठ धनीराम के पास पहुंचा। हाँ मालिक, मैं जंगल के आज ना बहुत अंदर तक गया और आपके लिए उच्च किस्म की लकड़ियां लेकर आया हूं। तो मालिक,
क्या आप इसके लिए मुझे ज्यादा सिक्के दे सकते हैं ना? अरे वाह 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 तुमने तो भाई कमाल कर दिया रामदीन। जंगल के अंदर तो बड़े से बड़ा लकड़हारा भी जाने से डरता है, पर वाह, तुमने तो आज मेरा दिल खुश कर दिया। और इसीलिए मैं तुम्हें पूरे 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, बल्कि पूरे 8 तांबे के सिक्के दूंगा। हाँ, 8 तांबे के सिक्के? क्या आप सच कह रहे हैं मालिक? क्या आप सच में मुझे इतने सारे पैसे देंगे? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। मैं आपको रोज जंगल के अंदर से ऐसी और लकड़ियां लाकर दूंगा। आप उसके भी 8 तांबे के सिक्के देंगे ना मालिक? अरे हाँ हाँ रामदीन, क्यों नहीं। अरे तू भी क्या याद करेगा कि किस दिलदार मालिक से तेरा पाला पड़ा है। उन दोनों की बात सुनते ही वहां खड़े सारे लोग हंसने लगे और मजाक उड़ाने लगे। रामदीन को समझ नहीं आया कि वे क्यों हंस रहे हैं। मालिक, ये सब लोग हंस क्यों रहे हैं? यहाँ कोई हास्य परिहास चल रहा है क्या? अरे तुम इन सब बातों पर ध्यान मत दो। देखो रामदीन, ये सब थोड़े पागल किस्म के लोग हैं, सबका मजाक उड़ाते रहते हैं। तुम बस अपना काम करो और रोज जंगल से मुझे अच्छे किस्म की लकड़ियां लाकर दे दो। फिर देखना, एक दिन तू भी बहुत पैसे कमाने लगोगे। हाँ जी मालिक, जैसा आप कहें मैं रोज आपके लिए लकड़ियां लाता रहूंगा आपके इस उपकार के लिए। धन्यवाद मालिक, धन्यवाद धन्यवाद। रामदीन खुशी खुशी वहां से जाने लगा। तभी रास्ते में उसे एक रईस और ईमानदार व्यापारी सेठ विनायक ने रोका। ए भैया, सुनो सुनो, ये बताओ, क्या तुमने अभी अभी जो लकड़ियां बेची हैं वो सिर्फ 8 तांबे में बेच दी? क्या वो सच में तुम जंगल के अंदर से लाए थे? जी हाँ, पर क्यों? मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? अरे गलत क्या कहूं मैं, तुमने कितनी बड़ी गलती की है तुम्हें पता भी है? अरे तुम सोच भी नहीं सकते, इतनी बड़ी गलती कर दी है तुमने। हैं? क्या मुझे नहीं पता था कि जंगल के अंदर की लकड़ियों को लाने की सख्त मनाही है? मुझे किसी ने बताया नहीं। देखिए, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मैं सच में आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। अरे अपने सपने में भी नहीं करूंगा। माफ कर दीजिए। अरे बेवकूफ गधे, जंगल की लकड़ियां काटने के लिए मैं नहीं डांट रहा हूं। तुमने जो इन कीमती लकड़ियों को मात्र 8 तांबे के सिक्के में बेच दिया, उसके लिए डांट रहा हूं। एक बात बताओ, तुम मामूली लकड़ियां काट कर लाते हो तो उन्हें कितने कीमत में बेचते हो, बताओ? जी 3 तांबे के सिक्कों में। और कभी कभी मालिक खुश होते हैं तो मुझे 5 तांबे के सिक्के दे देते हैं। अरे भगवान, निहायती बेवकूफ इंसान हो। पता नहीं कैसे लकड़हारे हो। तुम्हें पता नहीं कि इन लकड़ियों की क्या कीमत चल रही है बाजार में? अरे मामूली लकड़ियों की कीमत 2 चांदी के सिक्के हैं। 2 चांदी के सिक्के? नहीं 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 आप मजाक कर रहे हो ना? मेरे मालिक मुझे 10 तांबे के सिक्के भी नहीं देते हैं, और आप कह रहे हैं कि 2 चांदी के सिक्के, यानी 200 तांबे के सिक्के। अरे हाँ गधे, और तुम्हें यह जानकर बड़ा अफसोस होगा कि जो कीमती लकड़ियां तुमने 8 तांबे के सिक्कों में बेचा है ना, उसकी कीमत 8 तांबे के सिक्के नहीं बल्कि 8 चांदी के सिक्के हैं। और अगर तुमने जंगल के और अंदर जाकर झील के उस पार की लकड़ियां लाई तो उनकी कीमत 2 या 3 सोने के सिक्के हो सकती हैं, समझे? ये सब सुनकर रामदीन के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो वहीं बेहोश हो गया। सेठ विनायक उसे अपने घर ले आए। ए भाई, सुनो, तुम ठीक तो हो ना? रामदीन, अरे भाई अचानक से बेहोश क्यों हो गए? हाँ, आपकी बातें सुनकर तो मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मालिक ने मेरे साथ ऐसा किया। जब मेरे माता पिता मुझे छोड़कर भगवान के पास चले गए, तब मालिक ने ही मुझे सहारा दिया था। अगर वो नहीं होते तो शायद मैं कभी लकड़हारा नहीं बनता और कहीं बैठकर यहां वहां भीख मांग रहा होता या मर चुका होता। मुझे उन पर खुद से भी ज्यादा भरोसा था। उनके सिवा और मेरा था ही कौन? लेकिन उन्होंने भी मेरा फायदा उठाया, मेरा भरोसा तोड़ा। मुझे तुम्हारे लिए कहूं तो दिल से बुरा लग रहा है। मैं समझ सकता हूं कि तुमने अपने जीवन में कितनी तकलीफें सही होंगी। अरे पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आपने मुझे ये सब बताया क्यों? मतलब मेरा मतलब है कि आप भी चाहते तो उनकी तरह मेरा इस्तेमाल कर सकते थे।
थोड़े से ज्यादा सिक्के देकर आप काम करवा सकते थे, तो फिर आपने ऐसा क्यों किया, मुझे क्यों बताया? देख बेटा, अगर कुछ लोग ठग या बुरे हों तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि सब वैसे ही हैं। मैं एक ईमानदार व्यापारी हूँ। मैं कभी भी किसी को ज्यादा रकम नहीं देता, लेकिन कम भी नहीं देता, समझे? अब देखो, जो हो गया सो हो गया, तो क्या अब तुम मेरे लिए काम करना चाहोगे? मैं तुम्हें लकड़ियों के सही दाम दूंगा और तुम बहुत ही जल्द अपनी गरीबी से बाहर हो जाओगे। अब तुम्हें ये घिसी पिटी जिंदगी जीने की कोई जरूरत नहीं है। बताओ क्या कहते हो, तुम काम करोगे मेरे लिए? अरे हाँ जी, क्यों नहीं। मैं आप लोगों के साथ काम करने से भला कैसे मना कर सकता हूँ। आपने मुझे सही राह दिखाई है। पर देखिए, चांदी के 8 सिक्के तक तो ठीक था, परंतु 2 या 3 सोने के सिक्के, वो भी केवल लकड़ियों के लिए, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इन लकड़ियों का इस्तेमाल केवल और केवल राजमहल के लोग और कुछ गिने चुने अमीर लोग ही करते हैं। क्योंकि ये कोई आम लकड़ियां नहीं होती हैं, ये बहुत ही खास और गुणवत्ता वाली लकड़ियां होती हैं। और ये लकड़ियां मिलना उतना ही कठिन है जितना रेगिस्तान में पानी मिलना। क्योंकि ये लकड़ियां उस खतरनाक जंगल के अंदर पाई जाती हैं, वहां भी झील के उस पार, जहां एक से एक खतरनाक जंगली जानवर और जहरीले जीव जंतु रहते हैं। इन लकड़ियों को लाने एक खास लोगों की टुकड़ी जाती है जो युद्ध में माहिर हो और जानवर के बारे में विशेष जानकारी रखते हो। कोई आम आदमी कभी भी उन लकड़ियों को नहीं ला पाएगा। और हाँ, अगर लाने की कोशिश भी की जाए तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। अब बताओ भला, अगर तुम उन लकड़ियों को लाने में सफल रहे तो तुम एक दिन अमीर बन जाओगे, तुम्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हाँ, मेरी सलाह मानो तो झील के उस पार कभी जाने के बारे में सोचना भी नहीं। हाँ, मैं समझ गया सेठ जी। आपके लिए कल मैं जंगल के अंदर से 8 चांदी के सिक्के वाली लकड़ियां लाकर दे दूंगा। लेकिन ध्यान से जाना, और हाँ, झील के उस पार जाने की सोचना भी मत, ठीक है? हाँ जी, मैं समझ गया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। वैसे मैं आपको क्या कहकर पुकारूं, मालिक या सेठ जी? तुम मुझे सेठ जी कहकर पुकारो, क्योंकि तुम मेरे गुलाम नहीं हो, तुम आजाद हो। तुम भी एक व्यापारी हो जो अपना सामान किसी को बेचता है, मेरी तरह, समझे? और हाँ, आज तुम मेरे ही घर पर रुक जाओ, कल चले जाना। मेरी पत्नी सावित्री काफी अच्छा भोजन बनाती है। अरे एक बार खाकर तो देखो, तुम्हें जरूर पसंद आएगा। अरे पर सेठ जी। अरे पर वर और पर कुछ नहीं, मैंने कह दिया तो कह दिया। तुम आज यहीं से भोजन करके जाओगे, बस बात खत्म, ठीक है? अब ज्यादा बातें नहीं। अरे भाई, तुम मेरे मेहमान हो और अपने मेहमान की खातिरदारी के बिना कहीं हम जाने नहीं देते हैं उसे, समझे? काश आप मुझे पहले मिल चुके होते तो कितना अच्छा होता। आप कितने अच्छे हैं। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप जैसे सच्चे और अच्छे लोग अब भी मौजूद हैं। मैं बहुत खुश हूं आज। अगर आप सबका हो चुका हो तो खाना खा लीजिए, वरना आप सबकी बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन उस चक्कर में खाना ठंडा हो जाएगा। अरे हाँ, भाग्यवान, हम भी आते हैं भोजन करने। अरे तुम खाना तो परोसो, देखना तुम्हारे खाना परोसने से पहले ही हम आसन में विराजमान हो जाएंगे। अगले दिन रामदीन जंगल में लकड़ियां काटने गया। वो काम तो कर रहा था, लेकिन उसके मन में एक बड़ा संघर्ष चल रहा था। अरे ये क्या हो रहा है? मेरा मन बार बार झील के उस पार जाने के लिए क्यों कर रहा है? कहाँ मुझे मात्र 3 या 5 तांबे के सिक्के मिलते थे और कहाँ अब मुझे पूरे 8 चांदी के सिक्के मिलने वाले हैं। मुझे तो इसी खुशी में खुश रहना चाहिए। मैं कहाँ लालच में आ रहा हूं? नहीं, लालची तो मैं पहले नहीं था। मुझे अब भी लालच नहीं करना चाहिए। लेकिन क्या इतने पैसों की बात सुनकर मेरे मन में लालच जाग गया है क्या? हो, मुझे खुद को संभालना चाहिए। लेकिन मैंने माँ से तो कहा है कि मैं माँ के लिए कल कुछ खरीद के लाऊंगा। अगर मैं झील के उस पार गया और बचा ही नहीं तो माँ के लिए क्या कुछ ला पाऊंगा?
हाँ, इतनी मुश्किल से अब मेरी किस्मत बदली है। मैं ज्यादा लालच के चक्कर में ये जीवन गंवा नहीं सकता। नहीं भाई, नहीं नहीं। रामदीन ने कैसे भी करके अपने मन को शांत किया और लकड़ियां लेकर सेठ विनायक के पास गया। हाँ, ये लीजिए सेठ जी, आपकी लकड़ी में ले आया। अरे रामदीन, तुम मैं अभी तुम्हारी ही बात कर रहा था। मेरी बात कर रहे थे? मैं कुछ समझा नहीं। अरे हाँ, वो क्या है ना कि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। अब देखो, तुम इतने गरीब हो और अचानक से तुम्हें पता चलता है कि तुम लकड़ियां बेचकर भी अमीर बन सकते हो, तो तुम कहीं इस लालच में झील के उस पार न चले जाओ। बस यही सोचकर मैं चिंता कर रहा था। आप तो सच में कितने अच्छे हैं। आप तो मुझसे कल ही मिले हैं, पर आप मुझे अपने परिवार की तरह ही चिंता कर रहे हैं, जैसे कि मैं आपका कोई अपना हूं। अरे और नहीं तो क्या, अपने नहीं हो तो अपने बन जाओगे। अपना बन जाऊंगा? मैं कुछ समझा नहीं सेठ जी। अरे हाँ, देखो मेरी भतीजी है, मैं उसके लिए रिश्ता खोज रहा हूँ और तुम उसके लिए एकदम योग्य लड़के हो। देखो, मैं मानता हूँ तुम थोड़े बेवकूफ हो, लेकिन दिल के बहुत अच्छे हो और तुम्हारा व्यवहार भी काफी अच्छा है। तुम मेरी भतीजी का पूरा ध्यान रखोगे, मुझे पूरा यकीन है। और अब तो तुम मोटा पैसा भी कमाने लग गए हो। इन पैसों से तुम कुछ ही दिनों में एक घर खरीद पाओगे और आराम की जिंदगी जी पाओगे। हाँ हाँ, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सेठ जी? मुझे नहीं लगता कि मैं इस रिश्ते के लायक हूँ। अरे तुम हो, और वैसे भी तुमने भगवान से शिकायत की थी कि तुम्हारी शादी नहीं हो रही, तो आप क्यों मना कर रहे हो? देखो लड़के, तुम्हें आगे चलकर तो किसी ना किसी से शादी करनी ही है, तो मेरी भतीजी से कर लो। वो दिखने में भी काफी सुंदर है और खाना बनाने की बात तो पूछो ही मत। इन दोनों की बातें सुनकर सावित्री भी वहां आ जाती है और कहती है, ओए होए होए होए, इतना स्वादिष्ट बनाती है, इतना कि तुम रोक नहीं पाओगे अपने आप को। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे आप एकदम सही वर लगते हो। अच्छा, अगर आप सब बोल रहे हैं तो ठीक है, मैं राजी हूँ। बताइए, कब करनी है शादी? अरे इतनी भी क्या जल्दी है? आप पहले अपने लिए घर तो खरीद लें। बिना घर के आप अपनी पत्नी को कहाँ रखेंगे? क्या आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी झोपड़ी में रहे? हाँ, आप सही कह रहे हैं। मैं पूरी मेहनत करूंगा और एक अच्छा सा घर खरीदूंगा, ताकि मेरी होने वाली पत्नी को कभी किसी कोई चीज की कमी ना हो, चिंता ना हो। मुझे पता था कि आप मेरी भतीजी के लिए एकदम उत्तम वर है। मुझे आपसे यही उम्मीद थी। अरे आइए आइए, हम रिश्तेदार बनने वाले हैं, गले लगिए, आइए। और इस तरह रामदीन की ईमानदारी, माँ वन देवी की कृपा और सेठ विनायक की नेकी ने उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। उसे न केवल उसकी मेहनत का सही फल मिला, बल्कि एक प्यार करने वाला परिवार भी मिला। रामदीन ने साबित कर दिया कि धैर्य और ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है।